हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं कौन कौन सी होती है और प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तुएं कौन कौन सी होती है। इसमें पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, जैव आत्मदीप्त, आत्मदीप्त और अदीप्त पदार्थों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं। तो दोस्तों प्रकाश उत्सर्जन क्या? प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो तरह के होते हैं। वस्तुएं दो तरह के होते हैं। एक होता है आत्मदीप्त, एक क्या होता है? आत्मदीप्त, और दूसरा जो होता है अदीप्त। एक होता है आत्मदीप्त और दूसरा होता है अदीप्त। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो तरह के होते हैं, एक होता है आत्मदीप्त और दूसरा होता है अदीप्त। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये खंडित करके क्या अर्थ देते हैं, ये खंडित होकर क्या अर्थ देते हैं। तो जब इसको हम खंड करेंगे, क्या करेंगे? खंड करेंगे। तो दोस्तों आत्म माने होता है खुद, आत्म का मतलब होता है खुद, और दीप्त का मतलब होता है प्रकाश देना। दीप्त का मतलब क्या होता है? प्रकाश देना। और दोस्तों अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब है नहीं, और दीप्त माने प्रकाश देने वाला, प्रकाश देना। तो ये बात जब खंडित करे तब हमको एक बात समझ में आई कि न प्रकाश देने वाला अदीप्त होता है, न प्रकाश देने वाला अदीप्त होता है। यानी कि जो प्रकाश नहीं देता है उसको क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। और खुद प्रकाश दे उसको हम लोग आत्मदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? खुद जो प्रकाश देता है उसको क्या कहते हैं? आत्मदीप्त कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको डेफिनेशन से समझते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं आत्मदीप्त। आत्मदीप्त। तो आत्मदीप्त का जो डेफिनेशन होगा हमारा, वो होगा वैसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसे आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, यानी कि जो स्वयं जलता है, जो स्वयं प्रकाशित होता है, उसको क्या कहते हैं? आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल जो होगा दोस्त, इसका एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे सूर्य। क्या होगा? सूर्य होगा। क्या सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है? तो सूर्य इसका एग्जाम्पल होगा। फिर क्या एग्जाम्पल होगा? तो मोमबत्ती हो जाएगा। क्या होगा? मोमबत्ती। ये मोमबत्ती भी है ना मेरे दोस्त, तो ये मोमबत्ती खुद प्रकाशित होकर उजाला लाता है। मोमबत्ती जलती है तब ना प्रकाश उत्पन्न होता है। तो मोमबत्ती जलती है और इसके पास इसका खुद का प्रकाश होता है, तो ये कौन सी वस्तुएं हो जाएगी? आत्मदीप्त वस्तुएं हो जाएगी। अब इसके बाद जुगनू,
जुगनू का नाम आप लोग सुने होंगे। जुगनू क्या है? जुगनू भी आत्मदीप्त वस्तु है। जुगनू भी क्या है? आत्मदीप्त वस्तु है। आत्मदीप्त वस्तु है। जुगनू हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, बल्ब, एक और एग्जांपल लिख दीजिए, बल्ब। बल्ब, ये बल्ब क्या करता है? खुद को जला करके प्रकाश निकालता है, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? आत्मदीप्त वस्तुएं हो जाएगा। और भी चीजें हो सकती है जिनमें स्वयं का प्रकाश हो। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के पास, अदीप्त वस्तुएं। क्या है? अदीप्त वस्तुएं। हेडिंग डालेंगे अदीप्त वस्तुएं। तो दोस्तों इसका जो डिफिनेशन होगा वो सेम होगा, लेकिन क्या होगा? इसमें बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होगा। क्या होगा? विपरीत प्रक्रिया होगा। तो अदीप्त वैसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वैसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्त? तो इसका एग्जाम्पल जो होगा ना, इसका एग्जाम्पल होगा मनुष्य। कौन? मनुष्य। हम लोग चाह कर भी प्रकाश उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। हम लोगों से प्रकाश का उत्सर्जन होगा ही नहीं। टेबल से प्रकाश का उत्सर्जन होगा ही नहीं। कैमरा से प्रकाश का उत्सर्जन होगा ही नहीं। फैन, पंखा से प्रकाश का उत्सर्जन होगा ही नहीं। तो जिससे प्रकाश, स्वयं का प्रकाश नहीं हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो एग्जाम्पल में मनुष्य, पंखा, टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधा इत्यादि। अब आइए इन सभी को एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से समझते हैं? फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फिगर, अब हम लोग देखेंगे इस फिगर को और समझेंगे, बेहतर ढंग से समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो यहां जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है बल्ब का, तो ये बल्ब आत्मदीप्त वस्तु है। क्या है? आत्मदीप्त वस्तु है, जो खुद क्या कर सकता है? प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है। बल्ब क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब यहां देखिए, ये है सन यानी सूर्य। सूर्य क्या करता है? सूर्य के पास भी स्वयं का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है। यह किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। तो ये क्या हुआ? आत्मदीप्त वस्तु हुआ। क्या हुआ? आत्मदीप्त वस्तु हुआ। यहां देखिए, ये जो दिया जल रही है, ये दिया जल रही है तब ना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। दिया जल रही है तब ना, दिया खुद को जला रही है तब ना प्रकाश उत्पन्न हो रही है। तब ये क्या हो गया? आत्मदीप्त वस्तु हो गया। क्या हुआ? आत्मदीप्त वस्तु। अब यहां जो हम लोग फिगर देख रहे हैं, ये है जुगनू। क्या है? जुगनू। जो हम लोग अक्सर रात में क्या करते हैं? बढ़ते हुए एक कीड़ा को देखते हैं। वह कीड़ा क्या होता है? जुगनू होता है। क्या होता है? जुगनू होता है। तो जुगनू के पास स्वयं का प्रकाश होता है। जुगनू के देख रहे हैं, स्वयं का प्रकाश है कि नहीं? जुगनू के पास स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए ये आत्मदीप्त है। क्या है? आत्मदीप्त है। जुगनू के पास स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए यह क्या है? आत्मदीप्त है। लेकिन यह जीवित है कि अजीवित है? तो जीवित है ना,
तो अब इसको हम लोग कह देते हैं क्या कि जुगनू जैव आत्मदीप्त है। क्या है? जैव आत्मदीप्त है, क्योंकि यह जीवित है, यह जीवित प्राणी होते हुए भी क्या निकल रहा है? प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। इसके पास खुद का प्रकाश होता है, इसलिए आत्मदीप्त है। क्या है? आत्मदीप्त है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश होता है, लेकिन यह जीव है। क्या है? जीव है, इसलिए यह जैव आत्मदीप्त वस्तु होता है। ठीक, ये है जुगनू का फिगर है हमारा, इस तरह का जुगनू होता है और ये जुगनू रात में क्या करता है? ऐसे बढ़ता है। तो ये जो जुगनू है ना, जुगनू जैव आत्मदीप्त वस्तु है। जुगनू क्या है? जैव आत्मदीप्त वस्तु है। अब नीचे की तरफ फिगर जो है, ये फिगर देखिए, ये फिगर जो कह रहा है पेड़ हम लोगों को कतई प्रकाश उत्सर्जित करके दे सकता है? नहीं दे सकता है। पेड़ हम लोगों को प्रकाश उत्सर्जित करके नहीं दे सकता है। पृथ्वी हम लोगों को प्रकाश उत्सर्जित करके देता है? अगर पृथ्वी हम लोगों को प्रकाश उत्सर्जित करके देता तो कभी रात होता ही नहीं, रात होता नहीं होता। तो ये अदीप्त है। ये क्या है? अदीप्त है सारे के सारे। अब यहां देखिए, ये है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। ये चंद्रमा जो है, इसके पास कोई प्रकाश नहीं होता है। जब आप लोग सोते होंगे रात में छत के ऊपर, तो आप लोग देखते होंगे कि यार चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा के पास प्रकाश होता है। तो ध्यान रखिए, चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से ही यह प्रकाशित होता है। अब देखिए, जब आप अंधेरा में रहते हैं तो आपका चेहरा किसी को दिखाई देता है? नहीं देता है। जब आपके ऊपर लाइट बारा जाता है तो आपका चेहरा क्या करता है? दिखाई देता है। उसी तरह ठीक ये अंधारा में रहता है, जब अंधेरा में रहता है तब चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है। आज जैसे ही इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा क्या करने लगता है? दिखाई देने लगता है। तो ये चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु है। क्या है? अदीप्त वस्तु है। अब यहां देख रहे हैं टेबल। क्या है? टेबल हम लोगों को प्रकाश उत्पन्न करके दे सकता है? नहीं। प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये क्या है? अदीप्त वस्तु है। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे अदीप्त वस्तुएं हैं। क्या है? अदीप्त वस्तुएं। तो दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश संचरण के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तुएं कौन कौन सी होती है। तो आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं कि प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तुएं कौन कौन सी होती है। तो आइए देखते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रकाश के संचरण के आधार पर वस्तुएं। क्या है? प्रकाश के संचरण के आधार पर वस्तुएं। तो दोस्तों, प्रकाश के संचरण के आधार पर वस्तुओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब देखिए, प्रकाश के संचरण के आधार पर वस्तुएं कितने होते हैं? प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तुएं। प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तुएं कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं पारदर्शी पदार्थ, एक होता है पारदर्शी पदार्थ या वस्तुएं भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं कह सकते हैं या पदार्थ कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा होता है, ये दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ या वस्तुएं। तीसरा जो हमारा होता है, ये तीसरा होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी पदार्थ या वस्तुएं। तो दोस्तों, ये हुआ प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तुओं का क्या? विभाजन। तो
पारदर्शी पदार्थ या वस्तुएं किसे कहते हैं? अब हेडिंग से समझेंगे, एक एक करके इसको क्या करेंगे, डिटेल से समझेंगे। तो आइए हेडिंग डालते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या डालेंगे? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। तो इसका जो डिफिनेशन होगा मेरे दोस्त, वैसा पदार्थ या वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार कर सकता है, आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ या वस्तु जिससे होकर प्रकाश क्या करता है, आर पार कर जाता है, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शीशा, जल, वायु इत्यादि। इन सभी से क्या होता है? प्रकाश पूर्ण रूप से क्या कर जाता है? पार कर जाता है। क्या करता है? पूर्ण रूप से आर पार कर जाता है। अब दूसरी बात जो है, दूसरा जो हेडिंग है वो है अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। तो आइए हम लोग उसको देखेंगे, अपारदर्शी को। तो अब हेडिंग डालेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ। तो दोस्तों इसका जो डिफिनेशन होगा वो क्या होगा? तो माने नहीं, अपारदर्शी यानी पार करने वाला पदार्थ, नहीं पार करने वाला पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है। तो इसका डिफिनेशन जो होगा, वैसा पदार्थ या वस्तु जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी पार नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी पार नहीं कर पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब नहीं पार करने वाला वस्तु कैसे? तो सपोज डेट मान लीजिए हम लोगों से प्रकाश पार कर जाएगा, नहीं, हम लोगों से प्रकाश पार नहीं करेगा। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल में हम स्वयं को ही डाल दे रहे हैं। एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल में आदमी, पेड़, ईंटा, घर इत्यादि। इससे क्या प्रकाश पार कर जाएगा? प्रकाश पार कर पाएगा? नहीं, इससे होकर प्रकाश पार नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। किसके तरफ? तीसरे टॉपिक की तरफ। और तीसरा टॉपिक जो है, ये तीसरा टॉपिक जो कह रहा है पारभासी पदार्थ। तो दोस्तों इसका जो डिफिनेशन होगा वो क्या होगा हम लोग देखेंगे। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है, आंशिक रूप से
पार करता है। आंशिक रूप से पार करता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से कहने का मतलब कि पूरा नहीं, थोड़ा सा पार करता है। क्या करता है? थोड़ा सा पार करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में अगर पोखरा के पानी, अगर शुद्ध पानी हो, उसमें कचरा नहीं हो, तो पूरा पूरा प्रकाश पार हो जाएगा। पानी से प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाएगा। लेकिन इसका जो एग्जाम्पल होगा कीचड़ वाला पानी, क्या होगा? कीचड़ वाला पानी। कीचड़ वाला पानी ये क्या होता है? पारभासी पदार्थ होता है। तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, कागज, तेल लगा कागज क्या है? पारभासी पदार्थ है। क्या है? पारभासी पदार्थ है। तेल लगा कागज क्या है? पारभासी पदार्थ है। और भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास सेंड करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।